हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, देश के नाम पे दूसरा ब्रॉन्ज आ चुका है और इस ब्रॉन्ज लाने में भी मनु भाकर का इसमें सहयोग रहा है। जी हाँ, ये शूटिंग का गेम रहा था दोबारा और मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो हैं मिल करके शूटिंग का जो वहाँ पे गेम कंडक्ट जो हुआ था, दोनों एक ही पार्टीज में थे। तो वहाँ पे जब गेम हुआ तो अपोनेंट भी थे, वहाँ पे दो दो करके ग्रुपिंग बना था। तो उसमें दोनों मिल करके देश के लिए एक दोबारा दूसरा एक समझिए ब्रॉन्ज हमारे देश में आ चुका है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी भारतवासियों लोगों को फिर से एक ब्रॉन्ज के लिए। सो बहुत ही ये आप समझिए कि 22 इयर्स की मनु भाकर हैं और सोचिए कितना ज़्यादा टैलेंटेड है लड़की। ये इतना आप समझिए कि 22 इयर्स में बेसिकली क्या होता है आज के डेट में, आज के यूथ को ही देख लीजिए। 22 इयर्स में इधर उधर जाते हैं, लौंडों का तो नशा में मुक्त हो, नशा में लीन हो जाते हैं और इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। बट बेसिकली मनु भाकर से आपको सीखना चाहिए। जो भी यूथ हैं उनसे इंस्पिरेशन लीजिए और मैं भी ये वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसा कीजिए जो आपका नाम बहुत लोग याद रखे। जैसे कि मनु भाकर का मैंने देखा था इंटरव्यू वगैरह भी, मैंने देखा कि वो लड़की जो है बेसिकली जीतने के बाद भी पूरा श्रेय भगवान को दे रही हैं और बोल रही हैं कि जो भी था मैं गीता का पाठ करती हूँ और ये सब जो है भगवान के मर्जी से ही होता है, जो भी होता है। समझिए कि इतना स्पिरिचुअलिटी है इनके अंदर में। बहुत ही अच्छी बात है। एक यूथ के लिए एक मैसेज भी है। आज के डेट के में यूथ थोड़े चीज़ में भी कोई अगर चीज़ नहीं हो पाता है, डिप्रेस हो जाते हैं, दारू सिगरेट ये सब का ये में चले जाते हैं। लाइफ यहीं तक नहीं रह जाता है कि आप कोई चीज़ का ये सब सेवन करके आप लाइफ को बर्बाद कर लें। सोचिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। 22 साल की उम्र है उनकी और इतना सारा गोल्ड मेडल उनके पास भरा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे, इवन हम भी नहीं। बट आपको एक मैसेज दे सकता हूँ, जो अभी यूथ हैं, अभी यंग हैं, अभी कुछ करना चाहिए उनको अपनी लाइफ में, अगर गलत ट्रैक पे चले गए तो। चलिए अब मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सरबजोत सिंह को भी, जो उन्होंने दोनों मिल करके ये बेसिकली ब्रॉन्ज जो आया था, दोनों मिल के सहयोग करके ही एक दूसरे का ये ब्रॉन्ज देश में लेकर के आए। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं और रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो होते हैं बेसिकली इनको आफ्टर कुछ ओलंपिक में अगर ऐसे जीतते हैं, ऐसे तो आप नहीं जानते हैं, बट कुछ ओलंपिक में ऐसा मेडल वगैरह कुछ आ जाता है, तब ये हाईलाइट होते हैं और देश को पता चलता है कि हाँ ये इनका। मैंने इंस्टाग्राम और ये सब भी चेक किया था, वहाँ पे इनके ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ इनके मेरे मत कीजिए, जाइए उनके देश के नाम जो गर्व कर रहे हैं उनका पहले फॉलो कीजिए और उनको थोड़ा एक नेम फेम में ले करके आइए, क्योंकि वो डिज़र्विंग है। बेसिकली लोग को जानना चाहिए उनके बारे में, उनसे सीखना चाहिए। जो आज के डेट में क्रिंज छमिया लोग जो यूट्यूबर्स लोग हैं, उन लोग को आप इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहे इतने सारे फेक जो आर्टिस्ट जो होते हैं उनको आप लोग ग्रो करवा रहे हैं, बट इन्हें आपकी ज़रूरत है, इनको ग्रो करवाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा देर पहले, अभी तक अपडेट नहीं हुआ था, थोड़ा देर पहले तक जापान 1 नंबर में था। इन रिस्पेक्ट पूरा मेडल को मैं नहीं काउंट कर रहा, गोल्ड को सिर्फ काउंट कर रहा हूँ। जापान दोस्तों 1 नंबर में था और चाइना अभी ओवरटेक कर लिया जापान को। एक ब्रॉन्ज जो है इनका बेसिकली अभी कुछ एक ऐड हुआ है मेडल, उस वजह से इनका 13 हो गया ओवरऑल। बट गोल्ड दोनों का सेम ही है, 6-6 पे दोनों बैठे हुए जापान और चाइना। दोस्तों जापान के बारे में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इतना ज़्यादा ये देश डिसिप्लिन देश है कि ये बहुत ही डिसिप्लिन है और इसने अपने आप पे काबू पा लिया है। जो चीज़ ये लोग फॉलो करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से अपने आप को पूरा काबू कर करके सब चीज़ पे नियंत्रण हासिल कर रहे हैं। और जापान जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा विकसित है ये सब मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। आप नहीं जानते हो तो इतिहास उठा के देख लीजिएगा और ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप। खैर, अब आगे मैं चलता हूँ पॉइंट्स टेबल में। सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि पिछले साल भी जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें कौन था? यूएसए यहाँ पे भी स्टैंड कर रहा है। गोल्ड के मामले में बताया कि चाइना और जापान अभी 1-2 पे चल रहे हैं, बट ओवरऑल अगर मेडल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूएसए है। 20, कोई देश अभी आजू बाजू नहीं है 20 के पास। तो यूएसए अभी भी स्टैंड रैंक 1, 20 मेडल है उनके पास बेसिकली, बट गोल्ड अभी 3 ही है। सबसे ज़्यादा इनके पास ब्रॉन्ज आया है, 9 ब्रॉन्ज है, 8 सिल्वर है। उसके बाद दूसरा देश जो सबसे ज़्यादा मेडल पे है फ्रांस है। फ्रांस के पास से 5 गोल्ड आ चुका है, 8 सिल्वर है और 3 आपके पास ब्रॉन्ज है उनके। चाइना का है पास 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। जापान के पास 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4
ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट जो देश सबसे ज़्यादा है ग्रेट ब्रिटेन है, और उनका भी वैसे ही 2 गोल्ड है और 5 सिल्वर और 3 आपका ब्रॉन्ज है। साउथ कोरिया भी है सेम, दोनों का 10-10 पॉइंट है उनके पास, लेकिन गोल्ड 5 है, ये नोट कर लीजिए। गोल्ड उनके पास 5 है, 3 जो है आपके पास उनका सिल्वर है और 2 है आपका ब्रॉन्ज। तो ये है स्टैंड करते। उसके बाद इटली आता है, कनाडा आता है, हांगकांग है, जर्मनी है, कजाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, अजबेरियन है, रोमानिया है, साइबेरिया है, उज्बेकिस्तान है, ब्राज़ील है, स्वीडन है, टर्की है, फिजी है। सो बेसिकली हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, हमारा भी रैंक जो पहले था, आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था 17 पे थे, फिर 22 पे हैं, अभी हम 28 पे हैं। क्योंकि हमारे सामने जो देखिए रैंकिंग ऐसे होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रैंकिंग जो होता है हमारा, इसमें जो सबसे बेसिकली जो गोल्ड जीतता है उसका रैंक 1 हो जाता है, मतलब वो 1 नंबर स्टेज दिया जाता है जिसके ज़्यादा रहेंगे। ये देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स का रैंक ज़्यादा मेडल के हिसाब से 20 है, तो उसको रैंक 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं, जिसके गोल्ड ज़्यादा है वो रैंक 1 पे काउंट करता है। यहाँ पे चाइना 1 नंबर पे है, उसके सिर्फ 13 टोटल मेडल है, बट वो रैंक 1 है। जापान के टोटल 12 हैं, बट वो रैंक है क्योंकि दोनों देश के 6-6 गोल्ड हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के सिर्फ 3 गोल्ड हैं, इस वजह से ये रैंक 6 नंबर पे है 20 मेडल जीतने के बाद भी। तो ये है दोस्तों, आई होप अभी 2 निगाहें हमारी टिकी हुई है। पीवी सिंधु है बैडमिंटन, दूसरा जो है नीरज चोपड़ा, उनका कल है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये अगला जो वीडियो बनाऊँ उनके ऊपर ही बनाऊँ, गोल्ड के साथ में। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ देखिए, इसको लाइक कीजिए, और मेरा रिक्वेस्ट है जो ये एथलीट्स में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बारे में जानिए और उनसे सीख लीजिए और उनको फॉलो कीजिए। बेसिकली उनको बहुत कम सब्सक्राइबर्स उनके रहते हैं, फॉलोअर्स भी कम रहते हैं। मेरे को भी कर दीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है तो। धन्यवाद, आगे अपडेट देते रहूँगा। देश जैसे जैसे कुछ मेडल्स लेके आएगा वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन दोनों को जिन्होंने आज मेडल ब्रॉन्ज हमारे लिए लेकर के आया देश के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब से। धन्यवाद।